औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह में कुरान मजीद पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, ग़ैबुस समावाती गैब छुपी बातें, भेद समावाती आसमानों के, वल अर्ज़ी और ज़मीन के। अल्लाह ही के लिए हैं भेद या गैब सब के सब आसमानों के और ज़मीन के। वमा अमरुस्साअती वमा और अमरुस्साअती क़यामत का अम्र या क़यामत का आना या क़यामत का काम, इल्ला अल्लाह के लिए है, इल्ला मगर कलम्हिल बसर ऐसा जैसे कि कलम ही मनी होता है छपकना, बसर मनी आँख का। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए क़यामत का काम ऐसा है, क़यामत को लेकर ऐसा है जैसे इंसान के लिए पलक को झपकना। इंसान के लिए पलक को झपकना कोई मुश्किल काम है, पता भी नहीं होता, और इंसान उसको कितनी दफ़ा दिन में पलक के अपनी झपकता भी रहता है। ठीक है, आओ या हुआ अकरबु या इससे भी ज़्यादा करीब, इससे भी ज़्यादा आसान काम है अल्लाह ताला के लिए। इन्ना बेशक अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वल्लाहु और अल्लाह ने अखरजकुम निकाला तुमको मिन बतूनी मिन से बतूनी पेटों से, उम्महातिकुम तुम्हारी माओं की, ला तालमूना नहीं तुम जानते थे, शैयन कुछ भी किसी भी चीज़ को, वजाअला और बनाया लकुमुस्समअ तुम्हारे लिए कान, वल अबसारा और आँखें, वल अफ़इदा और दिल, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। ठीक है, अब ये अल्लाह ताला की नेमतें और इंसान पे जो जो अल्लाह ताला की हैं, और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया उसकी माँ के पेट से। और उससे भी बड़ी बात समझाने का, बताने का मकसद कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया तो तुम उस वक्त ऐसे थे कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ला तालमूना शैअ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए समात भी बना दी, आँखें भी बना दी। ठीक है, जिसके ज़रिए से तुमने सुना, और आँखों के ज़रिए से तुमने देखा, और देख के तुमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, और सुन के तुमने बहुत सारी चीज़ों को जाना। और अफ़इदा दिल, दिल जो है ना, हम तो असल में हमारी ज़ुबान में समझते हैं कि जहन होता है असल में, या दिमाग होता है असल में, जो चीज़ों को सोचता है, समझता है, परखता है। ठीक है, लेकिन कुरान की इस्लाम में दिल और जो कल्ब की बात होती है ना, वो बमानी जहन ली जाती है कि सोचने समझने की सारी कुव्वत सलाहियत जो है वो दिल की होती है। प्रोसेसिंग का अमल, जैसे कोई होता है ना डाटा एंट्री, डाटा के लिए दो हमारे पास हैं, समात और बसर, और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उस अमल को प्रोसेस करने के लिए, उस अमल को, उस इल्म को समझने के लिए, और उस समझे हुए इल्म पर अमल करने के लिए हमारे पास है दिल, कि हमने इस इल्म का अब करना क्या। तो अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तब उसके पास उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर अल्लाह ही का करम है ना कि अल्लाह ने ना सिर्फ इंसान को उसकी माँ के पेटों से पैदा किया, फिर उसके लिए कान भी निकाल दिए, और उसके लिए आंखें भी निकाल दी, बना दी, और उसके लिए दिल भी बना दिए, ताकि वो सारा इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल करके लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का एहसान मानो। अलम क्या नहीं, यरू तुम देखते, इलत-तैरी इला मनी तरफ, तैरी परिंदों के, मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समाई, मुसख्खरातिन हुक्म को बांधे हुए हैं। ठीक है, वो मुसख्खर हैं, फ़ी में, जव्विस समाई आसमान की हवा में, मा युमसिकुहुन्ना नहीं है कोई उनको थामे हुए, इल्लल्लाह लेकिन सिवाय अल्लाह के, या नहीं है उनको कोई थामे हुए मगर अल्लाह ताला। तो अब परिंदों की तरफ भी देखो ज़रा कि परिंदे कैसे आसमान की हवाओं में जो है मुसख्खर किए गए, आसमान की हवाएं कैसे परिंदों को उठाए हुए। अब परिंदों को तो कोई चीज़ नहीं थामे रखती ना, जैसे दरख्त अगर ज़मीन से बुलंदी पे खड़ा तो उसको ज़मीन ने थामा हुआ है। ठीक है, या इसी तरह से और बाकी भी चीज़ें जो है वो कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं कशिश शकल की वजह से वो है। लेकिन परिंदा तो ना ज़मीन में और ना आसमान में, ज़मीन और आसमान के दरमियान में, उसको किसी चीज़ का सहारा आसरा नहीं है, तो उसको थामा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, और इसमें निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो यकीन लाते हैं।
वल्लाहु और अल्लाह ने जाला बना दिया लकुम तुम्हारे लिए मिन बयूतिकुम, मिन से, बयूतिकुम तुम्हारे घरों से, सकनन सुकून की जगह, बसने की जगह, रहने की जगह। जैसे मस्कन होता है ना, मस्कन किसे कहते हैं, रहने की जगह, सकनन बसने की जगह, रहने की जगह। तुम्हारे घरों को तुम्हारे रहने की जगह बना दी। वजाअला लकुम, और वजाअला और बना दिए, लकुम तुम्हारे लिए, मिन जुलूदी, जुलूदिल अनआमी, जुलूदी में निखाल, अनआमी जानवरों की, ठीक है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाए जानवरों की खाल से, बयूतन घर। जानवरों की खाल से कैसे घर बनते हैं, जैसे जानवरों के चमड़ों से खैमे वगैरह बनते हैं, लेदर, ठीक है। तो उससे तुम अपने घर बना लेते हो। तस्तखिफूनहा, तस्तखिफूनहा ऐसे घर जो हल्के होते हैं, खफीफ जैसे लफ्ज़ होते हैं ना, ऐसे घर वो जो तुम अगर उनको उठाते हो तो वो तुम्हारे लिए हल्के होते हैं। यौमा ज़ानिकुम, यौमा ज़ानिकुम उस दिन जब तुम सफ़र में हो, यानी कि अगर सफ़र के दिनों में तुम उन खैमों को उठा के चलते हो, जानवरों के चमड़ों से बने हुए अपने घरों को अपने लिए उनको उठा के चलते हो, तो वो तुम्हारे लिए हल्के हो जाते हैं। और किस सफ़र में भी हल्के होते हैं, वह यौमा अकामतिकुम, और जिस दिन तुम उनको, जब तुम्हारी अकामत होती है, सफ़र नहीं होता, जब तुम कहीं पे ठहरते हो, तो फिर भी वो तुम्हारे लिए आसानी होती है, ठीक है। अब जैसे आप उस ज़माने में, पहले ज़माने में ईंट गारे पत्थर के घर तो नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं। इंसान क्या होता था, जहाँ पे देखता था भाई पानी है, चारा है, तो वहाँ वहीं पे अपने जानवरों को लेकर चला जाता था। और ख़ास तौर पर अगर हम अरब की ज़िंदगी देखें, अरब के लोगों की ज़िंदगी देखें, तो वहाँ पे नबातात, हैवानात तो थी, नबातात इतनी नहीं होती थी। जिस तरह हमारे यहाँ लकड़ी के साथ घर बना दिए जाते हैं, लकड़ी के साथ छतें बना दी जाती थी, ठीक है, या लकड़ी के साथ इमारतें वगैरह बना दी जाती थी, तो वहाँ पे तो लकड़ी होती नहीं थी, या होती भी थी तो वो इतनी नहीं होती थी कि जिससे वो अपने रिहाइश के लिए इस्तेमाल करें। तो उनके लिए जानवर ही से ही सब कुछ बनता था। तो वो जानवरों के चमड़ों से घर बनाते थे, अपने खैमे बनाते थे, और फिर खैमों को उठाना और किसी जगह पे लेके जाना उनके लिए आसानी हो जाती थी कि अगर वो सफ़र में होते थे तो उसी घर को खेड़ पे खेड़ के उसको लपेट लपूट के ले जाते थे, जिधर फिर उन्होंने ठहरना होता था तो उसी को वहीं पे वो गाड़ देते थे और नस्ब कर लेते। तो इसमें आसानी होती थी, और ये अल्लाह ताला का करम है। तो ये वजह आला वल्लाहु जाअला लकुम, अल्लाह ताला ने बनाया तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम तुम्हारे घर, सकनन जो तुम्हारे लिए मस्कन की जगह, ठहरने की जगह होगी। व मिन अस्वाफिहा, व और मिन अस्वाफिया और भेड़ों की ऊन से, अस्वाफी मानी भेड़ों की ऊन से, व औबारिहा और ऊँटों की बबरियों से, ठीक है, ऊँट की भी जो पशम होती है ना, उसके बाल जो होते हैं वो, व अशआरिहा और बकरियों के बालों से, असासन कितने तुम्हारे लिए असबाब हैं, व मताअन और फ़ायदे की चीज़ें, इलाहीन एक वक्त मुकर्रर तक। तो अब जैसे हमने पहले बात की कि वहाँ पे नबातात या दरख्त सहरा में तो नहीं होते थे ना, तो अब हमारे यहाँ क्या आता है, हमारा बिस्तर ये बनी है, चादर बनी है, तो ये बनी है ऊन से, वो धागे से, कपास मुयसर आती है पौधों से, ठीक है। फिर उसी कपास से ही वो धागा बनाया जाता है, और धागा बना के उससे ये बुनाई होती है, और कपास ही हम अपने बिस्तरों में भर के, गद्दों में, रज़ाइयों में भर के, तो हमने अपने ओढ़ने बैठने बिछाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कपास की काश्तकारी भी नहीं होती थी, ठीक है। तो अब क्या करते थे, वो अपने बैठने की जगह, अपने ओढ़ने बिछोने की जगह, ठीक है, अपने ओढ़ने के लिए भी और बिछोने के लिए भी वो लेदर के बनाते थे, समझ लें गद्दे, रज़ाइयाँ वगैरह लेदर के बनाते थे। फिर उनमें वो ऊँटों की, भेड़ों की और ऊँटों की और बकरियों के बाल और उनकी ऊन जो है वो भर देते थे। तो वो उनको ऐसे काम देती थी जैसे हमें अब कॉटन, पॉलिस्टर, हाँ पॉलिस्टर वगैरह जैसे अब हमारे लिए, तो उस टाइम में वो लोग ये यूज़ करते थे। और ना सिर्फ उस टाइम में यूज़ करते थे, बल्कि अभी भी इनका इस्तेमाल किसी न किसी सूरत में जारी है, ठीक है। अभी भी आप लोग देखेंगे लेदर की चीज़ें जो है उनकी कितनी कीमत होती है और वो कितनी महंगी होती है, लेदर के बैग्स। और अब अगर हम तो ये कॉटन की बेड शीट और ये मैट्रेस वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे उस पर बिछाए जाते हैं बेड पे मैट्रेस वगैरह, तो उस पर कितना हल्का सा कपड़ा चढ़ा होता है, और अगर वो लेदर का कपड़ा हो तो उसकी कीमत ही कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी।
तो ये उस टाइम भी इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें थी, आज भी इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने जो बंदे को नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला अपनी नेमतें इंसान को गिनवा रहे ताकि इंसान जो है लालकुम, जैसे हमने पढ़ा लालकुम तशक्करुन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और पहले बात तो शुरू यहीं से है ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कान भी दिए और आंखें भी दी और दिल भी दिए कि देखो और सुनो और फिर दिल से अपने इन बातों को समझो। फिर समझने के अल्लाह ताला ने पॉइंट भी बता दिए कि अल्लाह ने देखो तुम्हें घर दिए, और घर भी ऐसे हल्के फुल्के कि ये नहीं कि अगर हमने अब जैसे हमने ये सीमेंट का घर बनाया हुआ यहाँ पे, अब हम यहीं पे बैठे हैं तो हमारे लिए तो यहाँ पे फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें सफ़र की गाड़ी से कहीं पे जाना पड़ता है तो हम इसको उठा के तो साथ नहीं ले जा सकते ना। और उनका तो काम ही सफ़र का होता था, वो तो एक जगह पे टिक के रह ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि पानी होता था तो वो भी मौसमी होता था, और घास होती थी तो वो भी मौसमी होती थी। और अगर कहीं पे घास उगी हुई होती थी और वो जानवर खा जाते थे तो उसके बाद उनके पास काश्तकारी के इतने ज़राए तो होते नहीं थे, फिर वो और जगह ढूंढते थे कि भाई अब हमने यहाँ पे तो जानवरों ने इस्तेमाल कर लिए, खा पी लिए, तो अब और जगह ढूंढते थे कि अब चलें कोई और चलें। तो इस तरह सफ़र में मुसलसल ज़िंदगी उनकी सफ़र में रह जाती थी, और इसमें फिर उनको आसानी हो जाती थी ऐसे घर या ऐसे खैमे साथ लेके चलने की, जो जहाँ जाते वहीं पे नस्ब करके तो वहाँ पे रहना शुरू कर देते। तो ये अल्लाह ताला की नेमत, ठीक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी खालों को तो तुमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि अल्लाह ताला ने भेड़ों की ऊनों से और ऊँटों की बबरियों से और बकरियों के बालों से भी तुम्हारे लिए असासन सामान बना दिया। असास ख़ास तौर पे ऐसे सामान को कहते हैं जो घरेलू इस्तेमाल में आता है। घर की जो चीज़ें होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना घरेलू इस्तेमाल की अशिया, ऐसे सामान को कहते हैं असासन। वैसे सामान के लिए बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने सूरत यूसुफ में पढ़ा था भी जहाज़िहिम, उनका सामान जब वो तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो वो ऐसा सामान होता है जो तिजारत के लिए, हाँ जी, सफ़र में तिजारत के लिए इस्तेमाल होता है। और मता भी सामान को कहते हैं। मता ऐसा सामान होता है जिससे बंदा फ़ायदा उठाता है, लेकिन वो एक मुकर्रर मुद्दत के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की और तुम इनसे अपने असबाब बनाते हो और मतान और फ़ायदा उठाते हो इनसे इलाहीन एक मुकर्रर मुद्दत तक। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ही है, वल्लाहु और अल्लाह है, जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, मिम्मा उसमें से जो खला का उसने पैदा किया। अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है उसमें से बनाया तुम्हारे लिए ज़िलालन साए। ये अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला ने जो अशिया बनाई हैं, अल्लाह ताला ने फिर उनके साए बनाए हैं। वजअला लकुम, साए बनाए हैं, तो साए बनाने का क्या सबसे बड़ा इंसान को क्या फ़ायदा है? हाँ, कि सख्त सर्दी के मौसम में और सख्त गर्मी के मौसम में जहाँ पे इतने घर, इतनी इमारतें, इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, तो ये साए जो होते थे इंसान को बहुत फ़ायदा पहुँचाते थे। जैसे सख्त गर्मी के मौसम में हो, सूरज सर पर हो और आसपास कोई ना घर हो, ना मकान हो, ना दीवार हो, तो ऐसी जगह पे कोई दरख्त का साया जो है वो बहुत बड़ी नेमत महसूस होता है इंसान को, जहाँ पे वो बैठ के सूरज की धूप से बच सके। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं फिर अल्लाह ताला ने उनके साए भी बना दिए हैं। वजअला लकुम मिनल जिबाली, वजअला और बनाया लकुम तुम्हारे लिए, मिनल जिबाली पहाड़ों में से, अकनानन छुपने की जगह, मतलब गार। तो ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों में गार बना दी। और आप लोग जैसे जानते ही हो कि पहले ज़माने में इंसान कहाँ रहा करते थे? गारों में। वजाला और बनाया लकुम तुम्हारे लिए, सराबीला कुर्ते, तकी कुमुल हर्रा, तकी कुमुल जैसे लफ्ज़ होता है ना, तकी तकवा मैंने क्या होता है? जो अपने आप को बचाए, ठीक है, डर। तकी कुमुल हर्रा जो बचाते हैं तुमको हर्रा गर्मी से, व सराबीला और ऐसे कुर्ते, तकी कुम जो बचाव है तुम्हारे लिए, बचाते हैं तुमको, बासाकुम तुम्हारी लड़ाई में। और ये अल्लाह ताला का करम कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी, इतना फ़हम दिया कि इंसान ने अपने लिए कपड़ा बुना और कपड़ा बनाया, कुर्ता बनाया पहनने के लिए, ठीक है। अब ये कपड़ा पहन के तो इंसान क्या होता है? गर्मी से बच जाता है। अब ख़ास तौर पे गर्मी का जिक्र क्यों किया गया? हालांकि कपड़ा जो है तो हम वो तो सर्दी से बचने के लिए भी पहनते हैं, क्योंकि कुरान जो डायरेक्ट जो है वो आ रहा था अरबों के पास, और अरब जो थे वो तो उनको ज़्यादा सामना था गर्मी का, और वो रहते सहरा में थे, ठीक है। और वो बहुत तेज़ धूप
जब खाली नंगे बदन पे पड़ती है तो वो ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है। तो ऐसे में कोई कपड़ा या कोई ओढ़ हो जिसकी वजह से जिसम धूप की डायरेक्ट वो जो उसकी होती है सनशाइन से बच सके, तो वो इंसान के लिए एक बचाव और बड़ा जैसे कहते हैं ना कपड़े में इंसान के लिए बहुत राहत होती है। तो वो इस तरह से, और ये भी अल्लाह ताला का करम कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी अक्ल, ऐसी फ़हम, ये इतनी सोच थी कि वो कुर्ते बनाए अपने लिए, ऐसे कुर्ते जो उसको मौसमी हालात से बचा सकें, और फिर ऐसे कुर्ते भी अल्लाह ताला का करम के इंसान ने बनाए जो उसको जंग में बचा सके। वो कौन से होते हैं? जो ज़ीरा बनाते हैं, लोहे की ज़ीरा नहीं बनाते, वो वाली ज़ीरा, ठीक है। तो और ज़ीरा के लिए आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था ना, लोहे उनके हाथ में ऐसे होता था जैसे मोम, वो उसको जिधर मोड़ देते थे, और फिर सबसे पहले जो ज़ीरा बनाने का वो था, ऐसे मतलब उन्होंने ईजाद की थी ज़ीरा बनाने। वो लोहे की होती थी, जो वो लोहे की जंजीरें, ताकि जब कोई तलवार के साथ वार करता था तो वो वार जो है उस पर कारगर नहीं होता था। लोहे जो होता था, तलवार लोहे को तो नहीं काट सकती ना, वो पूरा कुर्ता सा वो पहन लेते थे जंजीरों का और वो लोहे का। लेकिन आजकल क्या होते हैं, इंसान जिससे अपने आप को बचा सकता है, हथियार, आजकल हथियारों से बचाने के लिए होती हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, तो वो भी तो कुर्ते ही हो गए ना, इसी सेंस में आ गए ना। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल फ़हम दी कि वो अपने लिए ऐसा लिबास बना रहा है जो ना सिर्फ उसको गर्मी से बचाता है, मौसम की सख्ती से बचाता है, बल्कि ऐसा लिबास भी अल्लाह ताला ने इंसान को सुझा दिया बनाने के लिए जो उसको हथियारों से भी बचाता है। उस ज़माने में होती थी ज़ीरे, और आजकल के ज़माने में होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह, ठीक है। और कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं ना, उसमें भी सबसे अच्छी क्वालिटी की सबसे बेहतरीन जैकेट वो होती है जो मकड़ी के जाले के रेशे से बनी होती है। अब सोचो ज़रा, मकड़ी के जाले के रेशे से बनी होती है। हमारे तो ऐसे समझ लो, हम क्या उसको अहमियत देते हैं जाले को, हाँ, और वो नहीं, तो उससे बनी होती है। कज़ालिका, इसी तरह युतिम्मु पूरा करता है अल्लाह ताला, युतिम्मु पूरा करता है निअमतहु अपनी नेमत को, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून ताकि तुम तस्लीम करो, अल्लाह का एहसान मानो और अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करो, ठीक है। तुस्लिमून ताकि तुम हुक्म मानो। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ फिर जाएँ, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो बेशक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो बलागुल मुबीन खोल खोल कर पहुँचा देना है। यारिफूना, वो पहचानते हैं, उनको पता है, नियामत अल्लाह, ये अल्लाह की नेमतें हैं ये सारी की सारी, ठीक है। इंसान जब देखता है ना तो इंसान को पता होता है कि ये सारा, अब हमने सूरत नाहल में कितनी अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ी हैं, ठीक है। कोई इनकार कर सकता है ये अल्लाह की नेमत नहीं है, ये हमारी अपनी पैदा करदा नेमतें, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी यारिफूना नियामत अल्लाह ही, ये पहचानते हैं कि ये सारी की सारी नेमतें, ये सारा का सारा एहसान अल्लाह का है। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसके मुनकर हो जाते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो काफिर हैं, नाशुक्र। रुकू हो गए यहाँ पे पूरा 70वां रुकू।